दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट का, जी हाँ, और एक लेटेस्टिंग 20 जनवरी 2024 का, जी हाँ, लेटेस्टिंग जजमेंट आया है जो कि कई पतियों को राहत दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिमिलरली हर किसी न किसी केस में जरूर आती है। जी हाँ, तो आज की वीडियो में काफी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं और वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। कमेंट में नंबर कभी भी मत छोड़ा करो, क्योंकि कमेंट में आपके नंबर छोड़ोगे तो आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज अपन बात करने वाले एक झारखंड हाई कोर्ट के बारे में। जी हाँ, झारखंड हाई कोर्ट का एक मेंटेनेंस का मामले के बारे में बात करते हैं। फैमिली कोर्ट ने एक मेंटेनेंस का केस बनाया जिसमें पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया 30,000 का। ठीक है, एक बच्चा भी था तो बच्चे का बन गया 15,000 रुपये का। ठीक है, अब पति और पत्नी के दोनों का मामला था तो पति हाई कोर्ट चला गया। पत्नी ने ये कहते हुए बना दिया कि साहब पति ने मेरे को घर से निकाल दिया, ठीक है, मेरे साथ मारपीट की, प्रताड़ना की, मारपीट करके घर से बाहर कर दिया गया। लेकिन कंडीशन कुछ और थी। जी हाँ, बात तो कुछ अलग थी लेकिन स्टोरी कुछ अलग बनाई गई थी। एक्चुअली में होता है क्या दोस्तों, आपने जब भी नोट किया होगा, एक सिंपली भाषा में समझा तो फैमिली कोर्ट में जब भी निचली अदालत होती है वहां से कहीं ना कहीं महिला एक आरोप लगाकर ही मेंटेनेंस अपना चालू करवा लेती है। जी हाँ, मैक्सिमम देखिए आप एंट्री मेंटेनेंस वगैरह जो बनते हैं पति के खिलाफ जो भी होते हैं फैमिली कोर्ट से 99% मेंटेनेंस बनी जाते हैं। जी हाँ, चाहे वो कमाने वाली हो, अर्निंग हो, बिना कानून से हो, एडल्ट्री भी हो, कुछ भी ना हो। आज के डेट पे पति को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है फैमिली मामलों में, ये सोचिए आप लोग। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन भाई साहब फैमिली कोर्ट ने बना दिया पत्नी का 30,000 रुपये का, क्योंकि पति की यहाँ पे अर्निंग 4.5 लाख के आसपास की थी और बच्चे का 15,000 का बना दिया। अब पति ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन डाला कि साहब मैं खुद प्रताड़ित हूँ, मैंने पत्नी को बिना मारपीट किए ही, वह खुद की मर्जी से गई है, वो रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ। तो जी हाँ, विथ एविडेंस साथ में कलेक्ट किया उसने, सब कुछ चीजें लगाया उन्होंने कि भाई मेरी खुद की पत्नी, उसकी दादी है, पति की दादी, पति की माँ उनके खिलाफ भड़कती है, हमेशा उनसे अलग रहने की डिमांड करती है, ना ही उनकी कोई केयर करती है, ना ही कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी उठाती है। जी हाँ, कोई रिलेशनशिप नहीं है और कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट करती है, जिससे पति का खुद का मेंटल हरासमेंट होता है, पत्नी का तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पत्नी जानबूझ के उनसे, माता पिता से जो है, बुजुर्ग दादी जी है, बुजुर्ग माता है, इनसे अलग रहने की डिमांड करती है कि भाई तुम अलग रहोगे तभी मैं रहूंगी आपके साथ में, इनसे तो आपको अलग रहना पड़ेगा। और ये एविडेंस पति ने कहीं ने कोर्ट में साबित कर दिया। लेकिन पत्नी के जो आरोप थे वो आरोप के आरोपी धरे के धरे रह गए। किसी भी प्रकार से पत्नी के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं रहा, ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया कि भाई पत्नी को मारपीट करके निकाला गया था, किसी भी तरह से मेंटल हरासमेंट किया था, नहीं किया गया था। ठीक है, खुद अपनी मर्जी से पत्नी गई थी। ठीक है, उसके बाद पत्नी को खुद को रहना नहीं था, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से पति पे मेंटल हरासमेंट कर रही थी। जी हाँ, परिवार से अलग करने की डिमांड कर रही थी, जो कि मैक्सिमम ज्यादातर आपने केसों में देखे होंगे कि मैं नहीं चाहता जी मेरे रिलेशनशिप में तो ये हो रहा है कि साहब मेरा पति की माँ का रिमूव ज़्यादा चलता है, मैं तो अलग रहना चाहती हूँ। ठीक है, कई पत्नियों की डिमांड होती है, मैक्सिमम हम भी केसेस देखते हैं इस टाइप के, तो बहुत ज़्यादा इस टाइप के केसेस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी में भी यहाँ पे भी पत्नी ने ये सोचा कि भाई बिल्कुल सिंपल सा है कि भैया मेरे साथ मारपीट करता है, इनडायरेक्टली सो मेंटल हरासमेंट करो, या तो मेरी बात मानेगा, नहीं मानेगा तो कोई ना, अपन तो बैठे बैठे मायके में आराम से मेंटेनेंस लेते रहेंगे। लेकिन ये नहीं चला, हाई कोर्ट ने हमें क्लियरली कहा 30,000 का जो मेंटेनेंस था उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। जी हाँ, आप सोचिए, हाई कोर्ट ने यहाँ पे अप्लाई किया गया 125 सबसेक्शन 4। जी हाँ, अब 125 सबसेक्शन 4 क्या कहता है दोस्तों, आपको एक चीज में क्लियर कर देता हूँ। 125 सबसेक्शन 4 की ले ली ये बात कहता है दोस्तों कि भाई अगर कोई भी पत्नी बिना कारण से मायके में रहती है, पति का घर के छोड़ के जाती है, या अपनी शादीशुदा जिंदगी की जो जिम्मेदारियां होती है उसको नहीं निभाती है, ऐसी कंडीशन में पत्नी को, चाहे वह बिल्कुल ही कमाती नहीं है तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ, और यही यहाँ पे अप्लाई हो चुका था, क्योंकि पत्नी खुद की मर्जी से गई थी, पति ने किसी भी प्रकार को उससे नहीं निकाला था। पति तो रखना चाहता था लेकिन वह अलग रहने की डिमांड करती थी, उनकी बुजुर्ग माँ थी, दादी माँ थी और उनकी खुद की माँ थी, उनसे अलग डिमांड, उनके साथ मिसबिहेव करती थी हमेशा। तो ऐसे कंडीशन में हाई कोर्ट ने जो 30,000 का मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट में बनाया था उसको पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये जजमेंट दोस्तों काफी लॉन्ग है, अगर आपको स्टेप टू स्टेप के पॉइंट पढ़ोगे 11 पॉइंट के आसपास है, 18 पेज का जजमेंट है। मैं एक मोर जो इम्पोर्टेंट
पॉइंट टू पॉइंट बात था, जो कहना चाह रहा था जजमेंट वो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर आपका केस इसी तरह का है या कोई भी आपके साथ अगर डाइवोर्स में ऐसा अप्लाई कर रहे हो या मेंटेनेंस कोई बना हुआ है, तो आपको अगर आगे हाई कोर्ट में अपील में जाना, क्रिमिनल रिवीजन डालना उसमें, तो आप इस लेटेस्टिंग जजमेंट को भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। जी हाँ, तो आप जजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कमेंट में मिल जाएगा आपको, या फिर फेसबुक पेज का यहाँ पे ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।